प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, पिछले कई सारे कालांशों से हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां क्रमशः पढ़ी हैं। इसी क्रम में सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, वह विधि सूत्र आपके साथ में मैं आज शेयर कर रहा हूं। आइए देखते हैं विधि सूत्र। आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम। विधि सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम। इसका अर्थ है कि तत्परता अर्थ की प्रतीति होने पर, तत्परता अर्थ यदि निकलता हो तो आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। विधि सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम, और इसका अर्थ है तत्परता अर्थ की प्रतीति होने पर आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। देखिएगा, इस सूत्र में एक पद आया है च आसेवायाम। आसेवा का अर्थ क्या होता है? आसेवा का अर्थ है किसी कार्य में तत्परता, किसी कार्य में संलग्न होना या तत्पर होना या उसकी एक निष्ठा। तो यहाँ सेवायाम में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है। आसेवायाम, किसी कार्य में तत्परता या एक निष्ठा को बोलते हैं आसेवा। और एक आया है आयुक्त, आयुक्त कुशलाभ्याम, आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में। आयुक्त शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है किसी कार्य में नियुक्त या लगा हुआ, ठीक है। आयुक्त शब्द के दो अर्थ हैं, किसी कार्य में नियुक्त या लगा हुआ। और दूसरा अर्थ होता है लगा हुआ तो है वह, परंतु वह थोड़ा लगा हुआ है, थोड़ा सा उस कार्य में लगा हुआ है। और एक है पूर्ण रूप से लगा हुआ। दो तरह से अर्थ निकलते हैं आयुक्त के। तो यहां जो आयुक्त, जो सूत्र में जो आयुक्त शब्द आया है, यह नियुक्त अर्थ में है। कौन अर्थ में है? नियुक्त अर्थ में, लगा हुआ अर्थ में है। यहां ये नियुक्त अर्थ होने पर ही आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम, इस विधि सूत्र द्वारा तत्परता अर्थ की प्रतीति होने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं क्रमशः आपको। पहले देखते हैं आयुक्त का उदाहरण। आयुक्त का वाक्य में प्रयोग है, देखिएगा। आयुक्तो हरि पूजने हरि पूजनस्य वा। उदाहरण है आयुक्तो हरि पूजने हरि पूजनस्य वा। क्या हरि के पूजन में सम्यक प्रकार से लगा हुआ, हरि के पूजन में सम्यक प्रकार से लगा हुआ, अर्थात हरि के पूजन में तत्परता से लगा हुआ। क्या अर्थ? हरि के पूजन में सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली भांति लगा हुआ, हरि के पूजन में निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। तो यहाँ जो आयुक्त जो शब्द है वह पूर्ण रूप से लगा हुआ, अर्थात श्रद्धा पूर्वक लगा हुआ, निष्ठा पूर्वक लगा हुआ, सम्यक प्रकार से लगा हुआ, इस अर्थ में यहाँ वाक्य में आयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्परता से लगा हुआ, एक निष्ठा से लगा हुआ, इस अर्थ में यहाँ आयुक्त शब्द जो है वाक्य का अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। और यही यह सूत्र कहना चाहता है कि यदि तत्परता अर्थ की प्रतीति हो तो, किसका? तत्परता अर्थ की प्रतीति होने पर
आयुक्त और कुशल शब्द यदि ये दोनों तत्परता अर्थ को प्रस्तुत करें तो इन शब्दों के योग में आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम इस सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाती है, जिसमें संलग्न है, जिसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिएगा जो पूजक है वह हरि के पूजन में लगा हुआ है, हरि के पूजन में। किसमें मित्रों? हरि के पूजन में। तो यहाँ हरि पूजन शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ होंगी। तो देखिएगा पूजने पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और पूजनस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य बना है आयुक्तो हरि पूजने हरि पूजनस्य वा। और इसका हिंदी अर्थ बन गया हरि के पूजन में सम्यक प्रकार से लगा हुआ, तत्परता से लगा हुआ, अर्थात एक निष्ठा से लगा हुआ। इसलिए आयुक्त शब्द के योग में उक्त विधि सूत्र से हरि पूजने पद में सप्तमी विभक्ति और हरि पूजनस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ये तो आगे बात आयुक्त की। अब बात कर लेते हैं अपन लोग कुशल की। ठीक है ना? देखिएगा उदाहरण है कुशलो हरि पूजने हरि पूजनस्य वा। उदाहरण है कुशलो हरि पूजने हरि पूजनस्य वा। हरि के पूजन में सम्यक प्रकार से कुशल या हरि के पूजन में कुशल, हरि के पूजन में कुशल। तो यहाँ भी इसका अर्थ तत्परता पूर्वक या एक निष्ठा से हरि के पूजन में संलग्न, कुशल, लगा हुआ, इस अर्थ में यहाँ यह कुशल शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कुशल शब्द के योग में आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम इस विधि सूत्र द्वारा हरि पूजने पद में कुशल शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो बन गया हरि पूजने। हरि पूजन शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और पूजनस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। हरि पूजन से षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है हरि पूजनस्य। तो यहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ आई हैं, और वाक्य है कुशलो हरि पूजने हरि पूजनस्य वा। हरि के पूजन में कुशल, हरि के पूजन में कुशल या हरि के पूजन में सम्यक प्रकार से कुशल। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ शास्त्रेषु कुशलः, शास्त्रों में कुशल, शास्त्रेषु कुशलः, शास्त्रों में कुशल। मोहनः शास्त्रेषु कुशलः अस्ति, मोहनः शास्त्रेषु कुशलो अस्ति। मोहन शास्त्रों में कुशल है, अर्थात वह सम्यक प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन में लगा हुआ है, शास्त्रों के अध्ययन में लगा हुआ है। तो यहाँ मित्रों ये कुशल और जो आयुक्त जो ये दोनों हैं, ये तत्परता अर्थ की प्रतीति होने पर ही इन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम। इसी प्रकार से मैं कह दूं कि सीता गृह कार्येषु संलग्न है या आयुक्त है या कुशल है। गृह कार्य कुशल है, गृह कार्य आयुक्त है। तो यहाँ भी वह घर के कार्य में तत्परता से एक निष्ठा से वह लगी हुई है। यदि ये अर्थ निकले तो कौन सा अर्थ? तत्परता निकले या एक निष्ठा निकले, ये अर्थ निकले तो वहाँ भी उक्त विधि सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों ही हो जाती हैं। देखिएगा सूत्र में च आसेवायाम ये पद आया हुआ है। इस पद का क्या अर्थ है मित्रों? यहाँ मैंने लगाया था किसी कार्य में तत्परता से या एक निष्ठता से लगा होना। देखिएगा आसेवायाम एक निष्ठता गम्यमान होने पर ही आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में
षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। किस अर्थ में? एक निष्ठता यदि गम्यमान हो तो ही, और यदि एक निष्ठता गम्यमान नहीं होगी तो उक्त विधि सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति नहीं आएगी। तो फिर यहाँ ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, बल्कि सप्तम्य अधिकरणे से आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। आइए देखते हैं उदाहरण। वहाँ सप्तमी विभक्ति कैसे आ रही है? जैसे आयुक्तो गौ सक्टे, आयुक्तो गौ सक्टे, लकड़ी की गाड़ी में थोड़ा जुता हुआ बैल। लकड़ी की जो गाड़ी है, सक्टे लकड़ी की गाड़ी में, थोड़ा जुता हुआ गौ, गौ मीन्स बैल। यहां देखिएगा वाक्य में आयुक्त शब्द का प्रयोग तो हुआ है, परंतु वह यहाँ नियुक्त या लगा हुआ अर्थ में नहीं है, बल्कि वह थोड़ा लगा हुआ अर्थ में है। तत्परता से नहीं लगा हुआ है, वह एक निष्ठता से नहीं लगा हुआ है। ये तत्परता से या एक निष्ठता से लगा हुआ नहीं है। बैल है, उसने अपनी निष्ठा नहीं दिखा रखी है, या तत्परता से नहीं लगा हुआ। गाड़ी में जुता हुआ तो है, गाड़ी में वह लगा हुआ तो है। देखिएगा, आयुक्तो गौ सक्टे, लकड़ी की गाड़ी में थोड़ा जुता हुआ बैल। तो यहाँ पर भी सक्टे पद में यद्यपि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सकट शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन सकटे पद बनता है। यद्यपि यहाँ सकटे पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, परंतु वहाँ ये सूत्र कार्य नहीं कर रहा है। कौन सा सूत्र? आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायां, बल्कि यहाँ पर तो सकट की आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई, और अधिकरण संज्ञा होने के बाद में सप्तम्य अधिकरण सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, तो सकट का सकटे बन गया। ये है मित्रों आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम विधि सूत्र, जिसके मैंने कतिपय आपको उदाहरण देकर के इस सूत्र को समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगले क्लास में मैं मित्रों आपके साथ में पुनः मिलूँगा। कृपया मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जिस कारक प्रकरण से संबंधित विधि सूत्रों को या उपपद विभक्ति से संबंधित सूत्रों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उनको कृपया भली भांति आप लोग दिल से पढ़िएगा, आप उनको याद कीजिएगा, आप उनका वाक्य प्रयोग कर करके देखिएगा। आप लोगों को कारक प्रकरण बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और संस्कृत में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, संस्कृत में वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, आप लोग बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए कृपया आप मेरे इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक पढ़िएगा, बारंबार पढ़िएगा, और संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को, संस्कृत प्रेमियों को मेरे इन कारक प्रकरण से संबंधित जो मेरे तमाम वीडियो हैं उनका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, पुनः मिलता हूँ।